प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टी के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ग्रुप ए हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। ग्रुप बी में हम लोग 1 से 7 चैप्टर तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। चैप्टर 8 से आज शुरू कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर रहे और अर्थशास्त्र के बच्चों यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ग्रामीण साख एवं विकास की शीर्ष संस्था है। तो सबसे शीर्ष संस्था जो क्या है वो है नाबार्ड। दूसरा है, कौन संस्था किसानों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं प्रदान करती है। तो आपका जो नाबार्ड है वो किसानों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करती। नाबार्ड कब स्थापित हुआ? तो नाबार्ड आपका 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ। देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है तो वो जाना जाता है वित्तीय सुधार के रूप में। जैविक खेती में प्रयुक्त होता है, तो जैविक खेती में प्रयुक्त होता है फसल चक्र, पशु खाद व कूड़ा खाद, यांत्रिक खेती एवं प्राकृतिक कीटनाशक नियंत्रण तीनों होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। छठा है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना आपका सन 1975 में हुआ था। सातवां है, कृषि उपकरण के लिए लिया गया ऋण प्रायः कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका मध्यकालीन ऋण। आठवां है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो वही जुलाई 1982 को। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है तो सर्वोच्च संस्था आपका नाबार्ड ही है। 10वां है, 5 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण को कहते हैं। तो अधिक ऋण को हम लोग कहते हैं दीर्घकालीन ऋण। 11 है, ग्रामीण साख का स्रोत है। तो ग्रामीण साख का स्रोत आपका साहूकार है जो आसानी से ऋण दे देता है। 12 है, कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत है। तो गैर संस्थागत स्रोत आपका महाजन है। 13 है, गांव में सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाला बाजार कहलाता है। तो वह कहलाता है हाट। भारत में मापतौल की मैट्रिक प्रणाली प्रारंभ हुई। तो वो प्रणाली प्रारंभ हुई 1958 में। भारत में सहकारी साख आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो वो हुआ था आपका सन 1904 में। अब हम लोग 9वां चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। मानव पूंजी में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तीनों सम्मिलित है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। फिर है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण सम्मिलित है। तो वो आपका हो जाएगा मानव पूंजी निर्माण। स्वतंत्रता के पूर्व निम्न में से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? देखिए ये क्वेश्चन बार बार आपका आ रहा है और पहले की वीडियो में भी हमने बता चुका है, इंजीनियरिंग वस्तु। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है। तो आवश्यकता आपका क्या है? शिक्षा का। मानव विकास सूचकांक HDI मानदंडों का एक सूचक है। तो यहाँ सूचक है किसका? सामाजिक सूचक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भौतिक पूंजी स्वयं में डैश होती है। तो वो होती है निष्क्रिय। शिक्षा पर व्यय एक डैश व्यय है। तो शिक्षा पर एक व्यय क्या है? उत्पादन। मानव पूंजी श्रम उत्पादकता में वृद्धि का एक है, क्या है? तो वो है साध्य। मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। तो किस चीज़ की? तो बढ़ती जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन, शिक्षा का निम्न स्तर तीनों के लिए उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 10वां है, मानव पूंजी में सम्मिलित है। तो मानव पूंजी में सम्मिलित है श्रमिक और उद्यमी दोनों। 11 है, एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है तो उसको हम लोग कहते हैं HDI। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी महत्वपूर्ण होने का कारण है।
तो उसका कारण है भौतिक पूंजी का उत्पादकीय प्रयोग संभव, उत्पादकता में वृद्धि, अभिवृत्तियों का आधुनिकीकरण। तीनों है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है, तो क्या है? जनसंख्या वृद्धि। मानवीय संसाधन विकास का उपाय है, किस चीज़ का? तो स्वास्थ्य सुविधाएं, कार्य प्रशिक्षण, शिक्षा, व्यवसाय, तीनों का है, इसीलिए होगा ये सभी। मानवीय पूंजी निर्माण हेतु सुझाव है, क्या चीज़ का सुझाव है? तो जनशक्ति नियोजन का। 16 नंबर क्वेश्चन है मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यकता है, तो किसकी? शिक्षा की। मानवीय पूंजी निर्माण के स्रोत होते हैं, तो वो होते हैं आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। मानव विकास है, मानव विकास एक क्या है? एक साध्य है। उत्पादन का सक्रिय घटक है, तो उत्पादन का सक्रिय घटक आपका है मानव पूंजी। मानव पूंजी निर्माण में सम्मिलित है, तो शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय और प्रशिक्षण पर व्यय, तीनों सम्मिलित है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 21 है एक व्यक्ति बीमारी के कारण लंबे समय तक अपने कार्य से अनुपस्थित रहता है, तो इससे प्रभावित होगी, क्या प्रभावित होगी? तो इससे प्रभावित आपका होगा वेतन और आय, उसका वेतन और आय प्रभावित हो जाएगा। शिक्षा से लोगों की बढ़ती है, क्या चीज़ बढ़ती है? तो उत्पादकता, दक्षता और आय तीनों बढ़ती है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। अब हम लोग 10वां नंबर चैप्टर को भी देख ही लेते हैं। SHG है एक, क्या है एक? तो यह है स्वयं सहायता समूह है। फिर है दूसरा, शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है, क्या चीज़ पाई जाती है? तो खुली बेरोजगारी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है छुपी बेरोजगारी, माने काम कर रहा है लेकिन उसका उत्पादन में योगदान नहीं रहेगा। चौथा है भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था आपका 2005 में। मनरेगा का संबंध है, तो मनरेगा का संबंध आपका रोजगार से है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर AAY का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? अंत्योदय अन्न योजना। 7वां है पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी समानता पाए जाते हैं, कहाँ? तो वो पाए जाते हैं अल्पविकसित देश में। 8वां है डैश बल संभाविता श्रम शक्ति की माप है, तो किसकी माप है? कार्य की। 8वां का A हो जाएगा। बेरोजगारी के प्रकार हैं, तो बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं? तो मौसमी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी तीनों हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, तो अदृश्य बेरोजगारी। पूर्ण रोजगार से बढ़ती है, तो राष्ट्रीय आय। जब इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त व्यक्ति लिपि का कार्य करता है, तो इसे कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्प रोजगार। श्रम बल एवं कार्य बल का अंतर होता है, तो वो होता है आपका बेरोजगार श्रम। वास्तविक श्रम शक्ति की माप है, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्य बल। एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता, तो वो हो जाएगा आपका बेरोजगारी। भारत में संगठित क्षेत्र के रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है, तो कितना? तो 70%। रोजगार की प्रकृति के अनुसार श्रमिकों का अधिक भाग निम्न रूप का है, किसका? तो हो जाएगा नियमित वेतन भोगी। और लास्ट क्वेश्चन है मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार का प्रावधान है? तो हम लोग सभी जानते हैं 100 दिनों का। तो बच्चों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।